अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिशरीज़ चैप्टर जो है आपका चैप्टर फ़िश, उसमें लास्ट एक टॉपिक रह गया है सर्कुलेशन गैशियस एक्सचेंज, जो कि बताता है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है मछलियों में। इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन भी है, और जो हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, खून है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हैं रेगुलर, जैसे हम हर ब्लड में देखते हैं। नालियों का जो सिस्टम है उसमें एक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज भी मौजूद हैं। एक बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेंशन करने वाली है कि जो मछलियाँ हैं इनका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि हार्ट में से एक ही तरह का खून एक वक्त में गुजरता है, दो अलग तरह का ब्लड हार्ट में से नहीं गुजरता। इस बात को समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर जो है आपके थर्ड सेमेस्टर में जो सर्कुलेशन का चैप्टर है उधर से निकाली है, और इसको समझने की यहाँ से ज़रूरत है। फिर हम बाकी का जो लेक्चर है वहाँ पर देख लेंगे। आप देख सकते हो हार्ट के 4 चैम्बर हैं। कोरोनस आर्टेरियोसस, वेंट्रिकल, एक ही वेंट्रिकल होता है मछलियों में, एट्रियम। असल में तो हार्ट के ये 2 चैम्बर्स हैं, ये असेसरी हिस्से हैं जो कि इसके साथ काम कर रहे हैं, और फिर साइनस वनोसस। तो आप देख सकते हो कि पूरे जिस्म से जो खून है वो ब्लूइश कलर का आपको शो किया गया है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट से आ रहा है। वेंट्रल आयोर्टा से इसको गिल्स की तरफ भेजा जा रहा है। गिल्स में जाहिर बात है कि रेस्पिरेशन हो जाएगी, पानी से ऑक्सीजन जो है शामिल हो जाएगी, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड पानी में शामिल हो जाएगी। अब ये सारा ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, और ये डोर्सल आयोर्टा के थ्रू, जो कि सबसे बड़ी खून की नाली होती है, तमाम ब्लड को जा रहा है। अब तमाम ब्लड में जाके हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर लेवल पर कैपिलरीज के नेटवर्क के थ्रू, जिसे हम सिस्टेमिक कैपिलरीज कहते हैं, ये वहाँ पर फराहम किया जाएगा। और बाकी फिर यहाँ से जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ वापस आ जाएगा, ताकि अब उसको हार्ट फिर जो है वो गिल्स की तरफ भेजे इनको ऑक्सीजनेट करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इनके हार्ट की इन्होंने डायग्राम भी इस तरह से आपको यहाँ पर बनाकर दिखाई हुई है। साइनस वेनोसस आपको नजर आ रहा है, वेंट्रल आयोर्टा नजर आ रही है, वेंट्रल साइड पर मूव करती है। कोनस आर्टेरियोसिस थैलीनुमा स्ट्रक्चर है। वैसे मछलियों के हार्ट में एक ही एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल होता है, और आपको ये वेल्व्स नजर आ रहे हैं। तो स्पाइरल वेल्व जो है ये डायरेक्ट करता है खून को दो तरफ। लेफ्ट एट्रियम भी आप देख सकते हैं। वेंट्रिकल जो है ये अब इन्होंने आपको कुछ दिखाया हुआ है लंग फिश वगैरह का, जिनमें थोड़ा सा हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो फ़र्क है कि वेंट्रिकल के 2 हिस्से हैं लेकिन कंप्लीट पार्टीशन नहीं है, और ये वो छोटा सा फ्लैप होता है मस्कुलर, जिसे सेप्टम बोलते हैं, जो कि वेंट्रिकल को 2 खानों में पार्शियली डिवाइड करने में मददगार साबित होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वही जो डायग्राम हमने एक दूसरे एंगल से देखी थी, यहाँ आप देख सकते हैं डोर्सल आयोर्टा सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है, डोर्सल साइड पर रन कर रही होती है, और ये जब ब्रांचेस दे रही होती है तो इससे निकलने वाली ब्रांचेस कहलाती हैं इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है जहाँ मैं पेंसिल से पॉइंट आउट कर रही हूँ। दूसरी रुख पर सबसे बड़ी जो दूसरी ब्लड वेसल है जो कि बॉडी की वेंट्रल साइड पर होती है, तो उसको हम वेंट्रल आयोर्टा बोलते हैं। वेंट्रल आयोर्टा डायरेक्ट हार्ट की तरफ जो है वो खुल रही है, और हमने ये बात यहाँ पर अभी ये भी देखी है, ये देख सकते हैं आप। तो जो हमारी वेंट्रल आयोर्टा है, इससे निकलने वाली जो ब्रांचेज हैं वो आपको एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी कहलाती हैं। ये जो ब्रैंकियल आर्टरीज हैं ईफरेंट और एफरेंट, ये गिल्स पे जाकर तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरती हैं और जा बजा एक पूरा जाल बिछा देती हैं। तो इनका ये मकसद होता है कि गिल्स में से जब पानी गुजर रहा होगा तो खून यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड आया जाए, और वहाँ पर उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाए, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाने वाले पानी के थ्रू निकाल दी जाए। क्योंकि काफ़ी सारी ब्रैंकियल आर्टरीज होती हैं तो इनको नंबर दिया गया, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 नंबर आप देख सकते हैं इन आर्टरीज के मौजूद हैं। तो ब्रैंकियल का मतलब है कि ये वो चैम्बर है जहाँ पर गिल्स मौजूद हैं, जहाँ पर ये मजीद तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर रही हैं, और जब ये मजीद तकसीम हो जाएंगी तो सेंटर में आपको ये कैपिलरी नेटवर्क बनाता हुआ दिखाई दे रही होंगी, जहाँ पर इमीडिएट जो होता है ब्लड का और पानी का दरमियान में जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लंग फिश हैं, क्योंकि उनमें लंग्स भी होते हैं, तो ये आप देख सकते हो ये वो आर्टरीज हैं जो पल्मोनरी आर्टरी कहलाती हैं, जो लंग्स के साथ इस हिस्से को लिंक करती हैं। क्योंकि लंग फिश को लंग फिश कहते हैं इसलिए कि उनमें लंग्स मौजूद हैं, उसके थ्रू वो हवा से सांस लेती हैं, और जब पानी मौजूद होगा तो फिर वो गिल्स को इस्तेमाल करेंगी और लंग्स को इस्तेमाल नहीं करेंगी। अब यहाँ एक और हिस्सा जो आपको बताने का ज़रूरी है वो है गिल्स। ये मछली का मुंह है, मछली के मुंह के पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा कवर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कह रहे हैं ओपरकुलम। ओपरकुलम को उठाकर दिखाएं तो यहाँ पर गिल्स होते हैं। ये गिल की माइक्रोग्राफ है जो कि बहुत सारी छोटी छोटी परतों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लमेली बोलते हैं। अगर इसकी मैं डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो ये आपको दिखाई दे रहा है, हर जो एक परत इसमें आपको नज़र आ रही है ये लमेली कहलाती है।
और ये जो लमेली हैं इनके दरमियान में पूरा एक बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर, ये जो कि एक छोटी सी सपोर्टिव स्ट्रक्चर के थ्रू जो है ये बना होता है, जिसके अंदर से ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं, उसको गिल फिलामेंट बोलते हैं। तो ये जब हम इनकी परतें खोलते हैं तो हमें ये ऐसे नज़र आती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको लमेली नज़र आ रहे हैं। अब जो ब्लड फ्लो है उसकी डायरेक्शन है यूँ, और आप देख सकते हैं कि दो ब्लड वेसल्स जो हैं वो रन कर रही हैं, एक ये और एक ये। और जब हम ब्लड वेसल्स को कट करके देखेंगे तो जाहिर बात है वो गोल नज़र आएंगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि खून ऑक्सीजनेट होकर जा रहा है, और यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इस डायरेक्शन से खून आएगा, उसके ऊपर पानी दूसरी डायरेक्शन से मूव करेगा, दोनों के दरमियान में काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म होगा। ऑक्सीजन खून में चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ बाहर चली जाएगी, पानी यूं सीधा मूव करके निकल जाएगा, जबकि खून ऑक्सीजनेट होकर वापस जिस्म की तरफ ये इस डायरेक्शन से चला जाएगा। इसी को हमने तीन परतों की शक्ल में देखा। हमने 3 परतें यहाँ से खोली हैं, लेकिन अगर ये सारा इकट्ठा स्ट्रक्चर हम उठा के देख लें फिर कैसा नजर आता है। ये आप देख सकते हैं गिल का स्केलेटन है जो कि गिल को सपोर्ट फराहम करता है, इसकी शेप को मेंटेन रखता है। ये गिल फिलामेंट्स हैं जिनसे गिल बने होते हैं। इन परतों को मजीद खोलें तो लमेली नजर आते हैं। जो ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ब्रेंकियल आर्टरी और इफरेंट और ब्रेंकियल आर्टरी एफरेंट, तो वो आपको ब्लू और रेड कलर की शक्ल में यहाँ पर एफरेंट और इफरेंट दोनों ब्लड वेसल्स जो हैं वो नजर आ रही हैं। अच्छा जी, और ये पूरी कैविटी जो है ओपरकुलर कैविटी को यहाँ से ओपरकुलम हटा के खोल के दिखाया गया, तो ये आपको पूरा चैम्बर के जैसा नजर आ रहा है। अब यहाँ आपको इन्होंने दिखाया कि ब्लड यूं पास कर रहा है, वाटर उसके ऊपर से यूं पास कर रहा है। तो पानी में 100% ऑक्सीजन है, फिर 70% हुई, 40% हुई, 15% हुई, और जो ब्लड आया था उसमें 5% ऑक्सीजन थी, फिर 30% हुई, फिर 60% हुई, फिर 90% हुई। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के एक्सचेंज के नतीजे में खासा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो शामिल हो गया। अब यहाँ आपको एक और बात बताने की ज़रूरत है कि ऑक्सीजन वो डिफ्यूज फ्रॉम वाटर टू ब्लड ओनली अंटिल द ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन ब्लड इक्वल्स द ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन वाटर। यहाँ पर भी आप यही बात देख सकते हैं कि ब्लड की आप देख सकते हैं डायरेक्शन और पानी की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो ये जो है अमूमन फ्लो जो है ब्लड का वो इस तरह से ऑक्सीजनेट किया जाता है, लेकिन जो कम से कम कोशिश होती है पानी और ब्लड की, उसमें मैक्सिमम तौर पर ब्लड को इक्वल कंसंट्रेशन कर दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ। और ये सारी जो डिटेल मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर भी आपको दिखाई गई है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बताने की ज़रूरत है कि जैसे इलास्मोब्रैंक्स हैं, खुले समुद्र में पाई जाने वाली ये बोनी फिश हैं, और ये रैम वेंटिलेशन करती हैं, ये मुंह अपना खुला रखती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो मुंह के थ्रू अंदर चला जाता है फेरेंजियल रीजन में जहाँ गिल्स हैं वहाँ पर, और उनके ऊपर से फ्लो करता है और ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पर जो है वो एक्सचेंज उसका होता है। अदर मूव वाटर ओवर द गिल्स वाइल अ पंपिंग मैकेनिज्म सिमिलर टू दैट जस्ट डिस्क्राइब। जैसे कि हमने अभी बताया कि मसल जो ओपनिंग है और फेरिंग्स की जो रीजन है उसके अंदर ऑपरक्यूलर कैविटी है, उसके अंदर पानी को हल्का सा खींच कर पंप करके जो है वो निकाला जाता है और उसको बहाया जाता है सारे गिल्स के ऊपर से, सारे गिल लमेली के ऊपर से, ताकि एक्सचेंज को पॉसिबल बनाया जा सके। अब आपको यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी है कि जो हमारी मछलियाँ हैं, मिसाल के तौर पर जो इलास्मोब्रैंक्स हैं, दे डू नॉट हैव ऑपरक्यूला टू हेल्प पंप वाटर एंड देयरफॉर सम शार्क्स मस्ट कीप मूविंग टू सर्वाइव। कुछ जो शार्क हैं जो कि कार्टिलेजिनस फिश हैं, उनमें गिल्स के ऊपर जो है ऑपरकुलम नहीं होता। अगर आप उनकी बॉडी देखें, ये अगर उन मछलियों की एक किस्म मैं बना रही हूँ, तो आपको उनके गिल्स यहाँ छोटी छोटी बारीक ओपनिंग्स के थ्रू जिस्म से बाहर खुलते हुए नजर आएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कट्स लगे हुए हैं। तो इनके ऊपर कवर नहीं होता, वो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। और जिनके ऊपर यहाँ बोनी सा कवर बना होता है और गिल्स नजर नहीं आते हैं जब तक कि आप इस ऑपरकुलम को उठाए ना, तो उनको हम कहते हैं कि ये बोनी फिश है। तो हमने जो है देख सकते हैं कि जिनमें क्योंकि ऑपरकुलर नहीं है तो वहाँ पंप उस तरह से नहीं किया जा सकता, पानी को फ्लो किया जाता है, तो ये मुसलसल एक्टिव रहती हैं, पानी को मुंह से दाखिल करती हैं और गिल्स की तरफ फ्लो कराती हैं। अच्छा जी, अब गिल एक्सचेंज अक्रॉस द गिल सर्फेसिस इज़ वेरी एफिशिएंट। ज़ाहिरी बात है क्योंकि पानी से ऑक्सीजन को हासिल करना इज़ नॉट ईजी। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि गिल जो आर्चेज हैं ये सपोर्ट करती हैं गिल्स को, यानी गिल, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके दरमियान में एक छोटा सा आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको प्रोटेक्शन देता है ताकि ये खड़ा रहे, ये अपनी साख्त मेंटेन रखे और इसको भी सपोर्ट और फराहम मिले। ये गिल रैकर हैं जिनमें से जब पानी फ्लो कर रहा होता है, गुजर रहा होता है, तो गिल रैकर्स के साथ खुराक के पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, जिनको मछली फूड के तौर पर भी खा लेती है।
अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने आपको बताया कि यहाँ पर वॉस्कुलर फोल्ड्स एपिथेलियम के बनते हैं जिन्हें फेरेंजियल लेमेली कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, जो आप देख सकते हो कि किस तरह से हर फेरेंजियल लेमेली के लेवल पर पानी जो है वो फ्लो करता है। अच्छा जी, काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म, क्योंकि दो ऑपोजिट डायरेक्शन से चीज़ें आ रही होती हैं, एक डायरेक्शन से ब्लड आ रही है, दूसरी डायरेक्शन से पानी आ रहा है, तो दोनों के दरमियान एक्सचेंज जो है वो बेहतरीन हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियाँ इस काबिल होती हैं कि आराम से एफिशिएंटली अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट करके, तो फिर वो जो हमने अभी सिस्टम पढ़ा था कि यहाँ से किस तरह दोनों सिस्टम जो है वो लिंक करते हैं। डॉर्सल अयोर्टा डॉर्सल साइड पे रन कर रही होती है, वेंट्रल अयोर्टा वेंट्रल साइड पर रन कर रही होती है, और खून को भी जो ब्लड है वो फराहम करने के बाद खून को सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में, बाकी की बॉडी में भेज दिया जाता है।